दिस विल कम इन अ स्ट्रेट लाइन। ये ब्लू में स्पेस है, ऑरेंज में मार्जिन पिक कर रहा है, स्पेस एंड मार्जिन पिक कर रहा है। जैसे ही मैं फ्लोट लेफ्ट ऑन करता हूँ तो ये एलिमेंट लेफ्ट जा रहा है, ये भी लेफ्ट जाने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली इसके पीछे आ जाएगा। तो ये सेकंड वाला एलिमेंट पहले वाले के पीछे आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लेफ्ट फ्लोटिंग पे कोई एलिमेंट नहीं चाहिए, यानी जो एलिमेंट मेरे साथ लेफ्ट फ्लोट कर रहा है वो नई लाइन में आ जाए। मुझे अपना लेफ्ट क्लियर चाहिए। मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ तो इसने अपना लेफ्ट क्लियर करना था, ऑटोमेटिकली वो इसको छोड़ के नीचे वाली लाइन में आ गया। अगर मैं क्लियर राइट करता हूँ तो क्या होगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके एलिमेंट लेफ्ट फ्लोट कर रहे हैं। एंड दिस इज सेइंग when we use float property and we want the next element below, not on the right or left। अगर आपका एलिमेंट फ्लोट कर रहा है, आप उसको नीचे लेके जाना चाहते हैं, राइट और लेफ्ट पे नहीं रखना चाहते, तो आप क्लियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, ये तो समझ आ गई। लेकिन कब क्लियर लेफ्ट यूज करना है? द एलिमेंट इज पुश्ड बिलो द लेफ्ट फ्लोटेड एलिमेंट। तो हमारा फ्लोट लेफ्ट है, तो ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है ये लेफ्ट फ्लोटेड है, क्योंकि सबसे पहले तो लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट इस पे लग रहा है। तो दिस एलिमेंट विल बी पुश्ड बिलो द लेफ्ट फ्लोटेड एलिमेंट, इसके नीचे आ जाएगा अगर आप क्लियर लेफ्ट करेंगे। दिस इज द कंसेप्ट। सो बेसिकली माय ओपिनियन इज के ओवरलैपिंग खत्म हो जाती है, आपके एलिमेंट पे कोई दूसरा एलिमेंट नहीं चढ़ेगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। सो बॉडी के ऊपर जब हम ये लगाते हैं, इट मीन्स के बॉडी के ऊपर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स्ट्रा स्पेस ले, बॉडी में मार्जिन ऐड कर दे, बॉडी के साथ ओवरलैप करना शुरू हो जाए। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है भी जो बॉडी से स्किप कर जाए, तो फिर वो जहां जितने एरिया में बॉडी आ रही है वहां पे हम उस एलिमेंट को नहीं देखना चाहते, इसलिए हम क्लियर कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स। ना लेफ्ट पे कुछ है ना राइट पे कुछ है। अगर हम क्लियर बोथ करते हैं तो व्हाट हैपेंस देन? हम तीन बॉक्सेस कर लेते हैं, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री। और बॉक्स टू को हम स्टाइल के अंदर लिखते हैं जी क्लियर बोथ। यहाँ पे हमने क्लियर यहाँ से रिमूव कर दिया और फ्लोट लेफ्ट तो तीनों पे लगा हुआ है। जब फ्लोट लेफ्ट तीनों पे लगा हुआ है, हमने क्लियर रिमूव कर दिया। अब ये तीनों जो हैं वो तकरीबन एक लाइन में आने चाहिए। फ्लोट लेफ्ट तीनों पे लगा हुआ है, तीनों बॉक्सेस एक लाइन में आ गए। अब सेंटर वाले के ऊपर मैं यहाँ पे स्टाइल लगा रहा हूँ क्लियर बोथ का। रिफ्रेश करते हैं। जब हमने क्लियर बोथ लगाया तो उसने लेफ्ट साइड से क्लियर कर दिया, क्योंकि लेफ्ट फ्लोटिंग अप्लाइड थी। अगर हम राइट फ्लोटिंग अप्लाई करते हैं, ये पहला एलिमेंट, ये क्लियर बोथ, क्लियर राइट होके वो नीचे आ गया। उसके बाद ये वाला एलिमेंट है, क्योंकि इस पे अब लगा नहीं है, क्लियर की प्रॉपर्टी लगी नहीं है, तो ये अपनी लाइन में स्ट्रेट है। इसके राइट पे जो आ रहा था ये उसके नीचे आ गया, इसके राइट फ्लोटेड एलिमेंट के नीचे ऑटोमेटिकली ये फ्लो कर गया। टेक्स्ट क्यों लिखें जी? अच्छा जी, एक चीज मैं देखना चाह रहा हूँ अबाउट दिस बोथ साइड। The clear property is directly related to fruits. If the element can fit horizontally in the space next to another one, the product will unless will appear clear in direction will move down. An example of a layout construction with floats and which could be problematic for the footer. तो फुटर को क्लियर बोथ करते हैं तो फुटर नीचे आ रहा है। ये देखिए इसने एक एग्जांपल दी है
मेन कंटेंट आपने बनाया, साइड बार बनाई और उसके नीचे आपका फुटर आ रहा है। इस सिचुएशन में अगर आप आ गए, आप फुटर आपको चाहिए दोनों साइड्स पे, तो आपने फुटर को क्लियर बोथ किया, आपका फुटर नीचे आ गया। इन दिस केस क्लियर बोथ वाज यूज्ड टू इंश्योर द footer clears past elements that are floated in either direction, but you can also clear left or clear right, in which case the element will move below the elements that are floated that direction but not the other. तो ये इसने लिखा हुआ है, फ्लोट राइट अगर दो एलिमेंट्स हैं तो क्लियर राइट करने से उसके नीचे आ जाएगा। दिस इज द सेम दैट वी हैव डन, क्योंकि ये फ्लोट राइट था, तो हमने क्लियर बोथ भी किया, तो उसने राइट साइड से क्लियर कर दिया। अच्छा जी, अब ये तो हो गया कंसेप्ट आपके क्वेश्चन के बाद। जो मैंने करवाना था वो मैं डिस्कस ही नहीं कर सका, वो स्टार्ट करते हैं। डेव क्लास आउटर बॉक्स की डिव लगा देते हैं इसको। डेव क्लास इनर बॉक्स की डिव लगा देते हैं। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो आउटर बॉक्स है, इसका बैकग्राउंड कलर हो ऑरेंज, विड्थ हो 60%, हाइट हो 60 VH। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। अच्छा, ये आ गया मेरा ऑरेंज, ये आउटर बॉक्स। इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सेंटर में ले आऊँ, तो इसका मार्जिन हम कर लेते हैं 0 ऑटो। ठीक है, किसी एलिमेंट को आपने विड्थ अप्लाई की हुई है परसेंटेज में, बेसिकली वो डिव है, और उसको आप मार्जिन 0 ऑटो करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। अब अगर लेट्स सपोज मुझे इसको टॉप से मार्जिन देना भी है, तो आई थिंक मैं यहाँ पे वैल्यू दे भी दूँ तो कोई मसला नहीं है, यानी सेंटर में रहेगा और टॉप से उसका 30 पिक्सल्स का मार्जिन भी आ जाएगा। इसका अपने टॉप से मार्जिन भी आ जाएगा 30 पिक्सल्स का। ठीक है, और द अदर प्रॉब्लम दैट वी आर सीइंग दैट वी शुड फिक्स, मैं हाइट अभी दे रहा हूँ यहाँ पे 400 पिक्सल्स, और मार्जिन इसका कर रहा हूँ जी 0 ऑटो। ये 400 पिक्सल्स इसमें पूरा आ गया। अच्छा, पहली बात है, इस सारे में येलो कोई नहीं है बिलाल। आपने साबित कर दिया है कि बॉयज को जो कहते हैं कि कलर्स की कोई पहचान नहीं है, नहीं पहचान है। इस बात पे बड़ा काम खराब होता होता है। ये ऑरेंज है, कोरल, हमने कोरल कलर दिया हुआ है, इसको हमने ऑरेंज दिया हुआ है। वो टॉप पे कोरल है और ये ऑरेंज है, और बैकग्राउंड पे ये पता नहीं कौन सा कलर है। ये कोई शेड है ब्लू की। ठीक है, येलो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें। आप इसको देना चाह रहे हो टॉप से मार्जिन, अच्छा। इस पे मार्जिन टॉप अप्लाई करके मार्जिन दे देते हैं, ये कौन सा मसला। हाँ, लेकिन एक काम उससे पहले कर लेंगे, इस सेक्शन को हमने हाइट 400 दी है, इसको ऑटो कर देंगे, और फिर इसको मार्जिन टॉप दे लेते हैं। बल्कि टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट दो प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं, टॉप बॉटम पे 30 पिक्सल दे देते हैं,
और लेफ्ट राइट को ऑटो कर देते हैं। ठीक है, अब हमने इसके टॉप बॉटम पे 30 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई कर दिया, तो इसके बॉटम पे भी 30 पिक्सल आ रहा है, ये वाला जो ऑरेंज आ रहा है नीचे, ये जगह चेक करना जरा। और इसके टॉप पे भी तकरीबन 30 पिक्सल आ रहा है। तो ये इसका मार्जिन है। और इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी हाइट ऑटो है, एंड दिस इज आवर कंटेनर जिसकी हाइट 1000 है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको फ्लोट कराता हूँ लेफ्ट पे, इसकी विड्थ करता हूँ 100%। So that's it what you want, right? If still not that, तो फिर सेक्शन 1 को भी फ्लोट लेफ्ट कराया रहा हूँ। This is what we want, right? अब आपका मार्जिन अप्लाइड है। सो फ्लोटिंग मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी लेआउट बनाना है हमेशा आप याद रखिएगा कि आप फ्लोटिंग साथ साथ एलिमेंट्स को देते जाएं। फ्लोटिंग नहीं देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी। आपका जो एलिमेंट है वो स्क्रीन पे ना एक साइड पे, अगर आप लेट्स सपोज आप फ्लो इस तरह से बना रहे हैं कि सबसे पहले मेन कंटेनर है, उसके बाद आपके 5 सेक्शन है, तो मेन कंटेनर को फ्लोट लेफ्ट कराएं, उसके बाद पांचों सेक्शंस को फ्लोट लेफ्ट कराएं, फिर सेक्शन 1 में जो एलिमेंट बनाने लगे हैं टॉप पे उसको फ्लोट लेफ्ट कराएं। तो इन एलिमेंट्स की फ्लोटिंग लेफ्ट कर रखेंगे या राइट रखेंगे, किसी एक डायरेक्शन में रखेंगे, तो उसका बेनिफिट हमें ये होगा कि जब हम जूम इन जूम आउट करेंगे ना, तो ये एलिमेंट स्क्रीन से इंटैक्ट रहेंगे। बट बाजू का जब हम फ्लोटिंग्स नहीं देते बहुत सारी जगहों पे, और उससे क्या होता है कि जब जूम इन जूम आउट करते हैं तो एलिमेंट समटाइम स्क्रीन से हट जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसको फ्लोट करें, तकरीबन सारा लेआउट इंटैक्ट है, लेकिन कुछ साइट्स ऐसी हैं दैट आई हैव सीन, उनको जब आप जूम इन जूम आउट करते हैं तो ये वाली चीज यहाँ पे गिर रही होती है, ये चीज यहाँ पे जा रही होती है, उसका कोई बंद होता ही नहीं है, एक रिदम ही नहीं होता कोड का। कुछ कहीं पे जा रहा है, कुछ कहीं पे जा रहा है। तो फ्लोटिंग हम नॉर्मली इसीलिए यूज करते हैं कि हमारे एलिमेंट्स छोटी स्क्रीन पे बड़ी स्क्रीन पे जूम इन जूम आउट पे एक फ्लो में रहे, और ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस हैं वो खत्म हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं, कंटेनर को फ्लोट करते हैं सबसे पहले। जब आप फ्लोट लगाएंगे ना तो एलिमेंट क्या करेगा, अपनी स्पेस चाहे वो डिव है वो ले लेगा। तो फ्लोट लेफ्ट करते हुए हमने अभी तक कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, सारी डिव्स ही है। तो जैसे ही हमने फ्लोट लेफ्ट किया तो इसकी विड्थ 0 हो गई थी, तो इसके साथ हमने विड्थ 100% लगाया। फिर हम इस 1 सेक्शन में आए, इसको हमने फ्लोट लेफ्ट किया तो इसके अंदर भी कोई कंटेंट नहीं था, इसको भी विड्थ हमने 100% लगाया। ठीक है, तो अब जब हमने इन दोनों के साथ फ्लोटिंग अप्लाई कर ली है, तो कंटेनर, अच्छा 1 पे हाइट अप्लाइड है। अब क्योंकि 1 सेक्शन में हाइट 400 अप्लाइड है और बॉक्स की हाइट भी तकरीबन 400 है आउटर बॉक्स की, इसलिए आपका मार्जिन अप्लाई नहीं होगा, तो आपको इस हाइट को ऑटो करना होगा। तो आप ऑटो करेंगे तो वो मार्जिन स्पेस की वजह से हाइट आपकी इंक्रीज हो जानी चाहिए। अच्छा, कंटेनर में फ्लोट लेफ्ट विथ 100%, सेक्शन आईडी 1 हाइट ऑटो विथ 100% फ्लोट लेफ्ट अमाउंट इसका। तो अब इस ऑरेंज के ऊपर नीचे इस कोरल कलर की स्पेस आएगी। नाउ वी हैव द राइट मार्जिन अप्लाइड। ठीक है, इसकी हाइट क्योंकि ऑटो कर दी है तो इसके मार्जिन की वजह से इसकी हाइट बढ़ गई है। अगर इसकी हाइट फिक्स होती तो ये एलिमेंट मार्जिन की वजह से ऊपर से या नीचे से वाइट स्पेस ले सकता था। ठीक है, अब ये आउटर बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास इनर बॉक्स है, ये वाला। इस इनर बॉक्स को मैं कलर करना चाह रहा हूँ,